हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम राम, वंदे मातरम। जैसा कि हम आप लोगों को एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर नेम है आप लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें ये लेसन 2 का पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा बहुत वॉइस प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सॉरी फॉर देट, आप लोग समझ सकते हैं। ये चैप्टर 2 लेसन 2 है। ये ऊर्जा संरक्षण और एसी अधिनियम 2001। ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट वो होता है जिससे कि किसी एनर्जी को, जिससे ऊर्जा का प्रबंधन कैसे किया जाता है। इसका मूल लक्षण, फंडामेंटल गोल, वस्तुओं का उत्पादन करना और कम से कम लागत से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सेवाएं प्रदान करना है। समझ में आया? इसका मूल लक्षण वस्तुओं का उत्पादन करना और कम से कम लागत और कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सेवाएं प्रदान करना है। इसका परिभाषा, इसका डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन इसका सिस्टम और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए ऊर्जा को समायोजित और अनुकूलन करने की रणनीति, जिसकी वजह से उत्पादन की प्रति इकाई यूनिट पर ऊर्जा की आवश्यकता कम से कम रहे। ऊर्जा की आवश्यकता एवं प्रबंधन के रूप में ये जाना जाता है। यही ऊर्जा प्रबंधन का डिफिनीशन है। सर आगे देखते हैं हम इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं? ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य पूरे संगठन में ऊर्जा की इष्टतम तथा खरीद और उपयोग, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, दूसरा उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करने बिना ऊर्जा लागत और अपशिष्ट को कम करना है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, और क्या है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए, अब ऊर्जा वे है जो कि हम न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उन्हें नष्ट करते हैं, बल्कि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ गुणवत्ता और निर्गत मात्रा को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की खपत को घटाने से है। क्या समझे आप लोग? ऊर्जा संरक्षण, इनका डिफिनीशन देखिए। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ गुणवत्ता और निर्गत मात्रा को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की खपत को घटाने से है। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी की दक्षतापूर्वक उपयोग करने पर जोर देता है। तीसरा, जब ऊर्जा की खपत भौतिक रूप से कम हो जाता है तो ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। अर्थात जब किसी ऊर्जा की खपत भौतिक रूप से कम हो जाता है तो उसमें ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। अब देखिए आगे, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। ये ऊर्जा दक्षता क्या होता है, इसके बारे में आइए जानें। ऊर्जा दक्षता तब प्राप्त होती है जब किसी विशिष्ट उत्पाद खपत के क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता, उत्पाद खपत या आराम के स्तर को प्रभावित किए बिना कम हो जाती है। क्या आप समझे? ऊर्जा दक्षता तब प्राप्त होती है जब किसी विशिष्ट उत्पाद या खपत के क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता, उत्पादन खपत या आराम से स्तर को प्रभावित किए बिना कम हो जाती है। तथा दूसरा देखिए, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से ऊर्जा संरक्षण का योगदान या ऊर्जा संरक्षण में योगदान होता है।
क्या आप लोग समझे? ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने से या बढ़ावा देने से ऊर्जा संरक्षण में योगदान होता है। बस आज के लिए यही तक है। गुड बाय।